Assalamualaikum students. I hope you are fine today. Today we are going to learn Rockmark English class 5. जैसा कि हमारे लेसन का नेम था बिल्डिंग ऑफ अ रूम। बिल्डिंग ऑफ अ रूम की हमने एक्सरसाइज कर ली थी। इसके एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर इसमें ई करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में वो हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, वो कह रहा है we can use having something to mean to eat, drink or smoke something। हमसे कह रहा है कि बाद का हम क्या करते हैं, हैव का वर्ड यूज करते हैं और हैव किसका मतलब हमें दे रहा होता है, ईट मतलब कुछ खा रहे हैं, ड्रिंक कुछ पी रहे हैं और स्मोक समथिंग यानी कुछ धुआं जैसे हम सिगरेट पी रहे होते हैं। यानी हमने क्या करना है, हमने ईट और ड्रिंक जैसे हम खाने और के लिए ईट यूज करते हैं, पीने के लिए ड्रिंक यूज करते हैं, इसकी जगह पर हमने क्या करना है, हैव का वर्ड यूज करना है और हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आपको मैं इधर एग्जांपल देती हूँ, कहता है द फैमिली वर हैविंग ब्रेकफास्ट। इसमें उसने हैविंग का वर्ड यूज किया है, तो लेकिन जब हम इसको सिंपल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, द फैमिली वर ईटिंग ब्रेकफास्ट। यानी हमने ईटिंग की जगह पर हमने हैविंग का वर्ड यूज कर लिया है कि वो फैमिली क्या कर रही है, ब्रेकफास्ट कर रही है। हमने ईटिंग और ड्रिंक के जगह पर हमने हैविंग का वर्ड यूज करना है और हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ये तो उसने हमसे क्वेश्चन कहा है, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग हैव इन द मीनिंग ऑफ टू ईट एंड ड्रिंक। यानी हमने दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम लोगों ने ईट और ड्रिंक की जगह पर हमने हैविंग का वर्ड यूज करना है और खाने के बारे में ही हमने 5 सेंटेंसेस बनाने। अगर हम कुछ खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो हमने उसकी जगह पर ईट यूज करना है, तो हमने ईट को नहीं लिखना, हमने हैविंग को करना है। अगर हम कुछ पी रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई पी रहा है, अगर कोई वाटर पी रहा है, अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, तो वहां पर हमने क्या करना है, ड्रिंक का वर्ड यूज नहीं करना, वहां पर हमने हैविंग का वर्ड यूज करना है। तो जैसे उसने कहा था 5 सेंटेंस बनाने, मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे हैं। वो कह रहा है आई एम हैविंग लंच, हैविंग, लेकिन हैविंग की जगह पर हमने लिखना था आई एम ईटिंग लंच, तो हमने ईटिंग का वर्ड यूज नहीं करना, तो हमने हैविंग का करना है। तो हमने क्या लिखते हैं, आई एम हैविंग लंच, में लंच कर रहा हूँ, लंच दोपहर के खाना। नेक्स्ट है ही इज हैविंग डिनर, वो डिनर कर रहा है। डिनर और लंच के साथ हमने ईट यूज करना था, ईट, तो हमने उनकी जगह पर हमने हैविंग यूज कर लिया। नेक्स्ट है शी इज हैविंग डिनर, वो डिनर कर रही है विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। नेक्स्ट फोर्थ है वन है दे आर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक के साथ हमने ड्रिंक का वर्ड लगाना था, पीने का। हम अब वाटर पीते हैं, उसके साथ हम ड्रिंक लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, दे आर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक, वो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे बोतल पी रहा है। आगे वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट एट शार्प 8 PM, 8 AM, यानी वो सुबह के 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये आपके 5 सेंटेंसेस है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने जैसे इधर लिखा हुआ है, आपने ईट और ड्रिंक का वर्ड यूज नहीं करना। अगर आपने कोई खाना पीने के बारे में बात करनी है तो आप ड्रिंक की जगह पर हैविंग का वर्ड यूज करोगे, और अगर आपने खाने की कोई बात करनी है तो उसकी जगह पर आप ईट का वर्ड यूज करते हैं, तो उसकी जगह पर भी हमने हैविंग का वर्ड यूज करना है। यानी खाने के बारे में हम ईट का वर्ड यूज करते हैं, आपने वो यूज नहीं करना, आपने हैविंग का वर्ड यूज करना है। अगर हम पीने के बारे में बात करें तो ड्रिंक की जगह पर हमने हैविंग का वर्ड यूज करना और 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर ई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एफ है। क्वेश्चन नंबर एफ में आपके फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस जैसे लास्ट आपको वर्कबुक में बता दिया होगा फ्रेजेस क्या है, तो इधर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। वो कहते हैं अ फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड। जो फ्रेज होता है हमारे पास क्या है, लफ्जों का छोटा सा ग्रुप होता है, छोटा सा मजमुआ होता है विद अ पार्टिकुलर मीनिंग, जिसके कुछ खास मीनिंग होते हैं। यानी कुछ वर्ड सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, एक वर्ड ऐसा दिया जाता है जिसके उस वर्ड के जो होते हैं मीनिंग को ही हम जानकर उस सेंटेंस का मतलब समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है देयर हाउस हैड अ पैच ऑफ गार्डन। अब यहाँ पर गार्डन है तो बाग है, बाग के क्या है, एक पर्टिकुलर मीनिंग है, ये किसी जगह का नेम है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अ पैच ऑफ हाउस। अब गार्डन है, गार्डन के साथ हम क्या करेंगे, पैच टुकड़ा है, ऑफ गार्डन, उनके घर में क्या है, बाग का टुकड़ा है। नेक्स्ट है हार्वी एंड लिटिल पेट शेयर द
बेडरूम। अब बेडरूम क्या है, हमारे पास एक कमरा है जहां पर जो सोने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये एक खास मीनिंग दे रहा है, हमें समझ आ रही है कि किसके बारे में। तो द बैक बेडरूम यानी पीछे वाले बेडरूम। अब उसने क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर एफ है, उसमें अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इसमें हमने फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। जैसे वो कह रहा है नाउ वी नीड सम ब्रिक्स। अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। अब ईंटों से हमें बात समझ में आ रही है कि सम, तो हम इसको जो फ्रेज होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ब्रिक्स। हम अकेला ब्रिक्स को नहीं करेंगे, हम करेंगे सम ब्रिक्स, कुछ ईंटों की। अब नेक्स्ट है दे स्टैक देम इन द गार्डन। अब गार्डन बाग है, अगेन गार्डन का वर्ड आ रहा है, तो इससे हमारे माइंड में बात आ रही है कि ये किस जगह का होगा, उन्होंने कहाँ पर स्टैक किया होगा, ढेर लगाया हो, तो हम कहेंगे इन द गार्डन। नेक्स्ट है मम्स वाज कटिंग आउट अ ब्लाउज एट द अदर एंड यानी दूसरे कोने पर। अब दूसरे कोने पर हम क्या कर लेंगे, ये भी बात हमें समझ में आ रही है, हम कर दें। इसके में जो फ्रेज होगा वो होगा एट द अदर एंड। नेक्स्ट है वी कुड मूव टू अ बिगर हाउस। अब घर से हमें एक जगह, घर से हाउस से भी हमें बात समझ में आ रही है कि एक घर है, जगह का नेम है, तो हम क्या कर सकेंगे, वी कुड मूव टू अ बिगर हाउस। तो हम इसमें जो हमारे पास फ्रेज होगा अब बिगर हाउस होगा। अब बिगर हाउस एक बड़ा घर, हमें समझ आ रहे हैं कि एक बड़ा घर है। आगे देन डैड हैड अ गुड आइडिया प्लान। कौन सा प्लान हो सकता है, अ गुड आइडिया, अच्छा ख्याल आया था उनको। नेक्स्ट है एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द कंक्रीट। कंक्रीट तामीरी मसाला, कौन सी चीज थी रेडी, हर चीज के किसके लिए तैयार थी, फॉर द कंक्रीट तामीरी मसाले के लिए, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए जो मसाला बनाते हैं वो। पिट हैड अ ग्रेट टाइम यानी टाइम का मतलब होता है वक्त। अब वक्त के बारे में हमने बताना वो कैसा वक्त था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अ ग्रेट टाइम, अच्छा वक्त। आगे द बिग ड्रम पोर्ड आउट अ लोड ऑफ कंक्रीट। जो बड़ा ड्रम था उससे को उसने किससे भर दिया था, कंक्रीट, अ लोड ऑफ कंक्रीट यानी तमीरी मसाले से। नेक्स्ट था ही कॉल्ड फ्रॉम द कैब विंडो। उसने कहा से उसको कहा था, द कैब विंडो से। तो ये हमारे पास आ जाएगा। दोबारा रिपीट करो बेटे, जो फ्रेज होते हैं हमारे पास उसके पर्टिकुलर मीनिंग को खास, यानी एक वर्ड उसने दिया गया होता है हमें, जिसके वर्ड से हमें बात समझ में आ रही होती है कि ये इसके बारे में ये बात की गई होती है। सो टुडे आवर लेक्चर इज ओवर। और आपको अगर इस लेक्चर में समझ ना आई होगी आप इसको दोबारा सुनेगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर ई है, आपने क्या करने हैं, ईट और ड्रिंक को बेटे यूज नहीं करना। ईट और ड्रिंक की जगह पर आपने हैविंग का वर्ड यूज करना है। चाहे आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, आपने हैविंग का वर्ड यूज करना है। तो आपने 5 सेंटेंसेस बनाए जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। और आपको जो क्वेश्चन नंबर एफ है, इसमें आपको सेंटेंसेस दिए हैं, तो आपने इसको अंडरलाइन करना है फ्रेजेस के तौर पे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इन दोनों क्वेश्चन नंबर ई और एफ को लर्न प्लस राइट करोगे। अल्लाह हाफिज।